हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आज वो वास्तविक संख्या पर अध्ययन करेंगे। इसका पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 हल कर लिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रिक के चैनल में जा करके एक मैथ नाम की प्लेलिस्ट है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। लिखा हुआ प्रश्न आप लोगों के सामने कि बिना वास्तविक भाजन के दर्शाइए कि परिमेय संख्या 17/90 अशांत आवर्ती है। तो ये देखना है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट समझना है आपको। देखिए 17/90 इसको लिखना है। तो 17/90 जो इसका हर है, आपको देखना है कि शांत आवर्ती का जो कंडीशन होता है कि कैसे इसको समझेंगे, शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। तो शांत आवर्ती का ये कंडीशन है कि 2 की घात m गुणे 5 की घात m n इस रूप में अगर आपका हर हो तब ये शांत आवर्त है, अन्यथा अशांत आवर्त है। तो चलिए हम 90 का गुणनखंड कर ले रहे हैं। 90 का गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से काटेंगे तो 45 हो जाएगा। उसके बाद अब 3 से कटेगा तो 3 15 ते 45 हो जाएगा। फिर उसको हम 3 से काटेंगे तो 3 5 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। यानी ये जो हमारा 90 बना है, 90 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 2 गुणे 1 2 यानी 3 की घात 2 और गुणे 5 इस रूप में लिखेंगे हम। तो देखिए इससे स्पष्ट हो जा रहा है। अब लिखेंगे कि 2 3 और 5 ये तीनों में से कोई भी 17 का गुणनखंड नहीं है। अतः ये 17/90 सरलतम रूप है, सरलतम रूप में है। जब इसका कोई गुणनखंड नहीं है तो इसको हम सरलतम रूप में, यही एक इसका सरलतम रूप है, इससे कोई नहीं कटेगा ये भी। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये 17/90 जो है वो अशांत आवर्त है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव है, दशमलव है। यानी अगर किसी भी हर में 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में किसी का हर हो तो इसे हम लोग शांत आवर्ती कह सकते हैं, अन्यथा अशांत आवर्ती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, संख्याओं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। आपको मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन द्वारा। तो देखते हैं, एक संख्या आपका 4025 है और दूसरा है 1656। जिसमें जो बड़ा हो उसको बीच में रखेंगे। जैसे ये बड़ा है 4025 और ये छोटा है, यानी हमारे कहने का मतलब है 1656 को 1656 से आप भाग दीजिए 4025 को। चलिए भाग देते हैं। इसको 2 बार में ले जाएंगे तो 2 छक्के 12 के 2 हासिल 1 और 2 पंचे 10 11 के 1 हासिल 1 बचा और 2 छक 12 1 13 हासिल 1 बचा, 2 1 कम 2 1 3 यानी 3312 बचा यहाँ पर। अब इसमें घटा लेंगे तो देखिए 5 में 2 जाएगा 3 यहाँ बचेगा और यहाँ 1 में मतलब 2 में 1 जाएगा 1 और यहाँ 10 में 3 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ 0 हो जाएगा। अब जो ये संख्या है, ये वाला 1656, इसको यहाँ ले आएंगे। 1656 को हम 713 से भाग देंगे। 713 से भाग देंगे तो 2 बार में ले जाइए तो ये हो जाएगा आपका 1426। देखिए 2 3 6, 2 1 कम 2 और 2 7 14। इसको घटाएंगे तो घटाने पर यहाँ पर बचेगा 2 3 और 2 230 बचेगा यहाँ पर। अब 230 को मतलब 230 से हमें भाग देना है 713 को, ये भी जाएगा 3 बार में तो ये हो जाएगा 690 और जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ 11 में 9 जाएगा 2 23 और ये 230 अंदर आ जाएगा। अब इसको हम ले जाएंगे 10 बार में। 223 धामा 23 धामा 230, ये कट जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि मान 0 आया।
और इसमें नियम होता है कि जब तक कि 0 ना आ जाए तब तक आप भाग देते रहिए। तो इसके मेथड को हम लिखेंगे, कैसे लिखना आपको देखिए, 4025 स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे ऐसे, 4025 बराबर इसका गुणा प्लस शेषफल, यानी 1656 गुणे 2 और प्लस में 713, पहला स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में से हम लिखेंगे, क्योंकि शेषफल 0 भी नहीं आया, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम आगे ऐसे लिखते रहेंगे। फिर दूसरे स्टेप में लिखेंगे कि 1656 बराबर 713 गुणे 2 और प्लस में शेषफल कितना है 230। फिर तीसरे स्टेप में लिखेंगे, तीसरे स्टेप में 713 बराबर 230 गुणे 3 प्लस में 23। और चौथा स्टेप इसका रहेगा, चौथा स्टेप में रहेगा 230 बराबर 23 गुणे 10, 23 गुणे 10 और प्लस में 0। जहां पर 0 आ गया, चूंकि शेषफल 0 और भाजक 23 है, इसलिए महत्तम समापवर्त क्या होगा आपका, यही होगा, जिससे लास्ट से कटेगा वही आपका मासा होगा। अब आपको लिखना है मासा बराबर 23। जहां पर जिस संख्या से भाग देने पर लास्ट में 0 आ जाए वही संख्या उसका मासा हो जाता है। तो 23 से भाग दिया, जब 0 आया तो इसका मासा 23 हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 135 और 225 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दो संख्याएं लिखी हुई हैं, 135 एक है और दूसरा 225। इसमें मासा निकालना है, ये संख्या बड़ी है तो इसको बीच में रखिएगा आप लोग, 225 को बीच में रखिए और इसको पहले, यानी 135 भागे 225। चलिए भाग दे रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो 135 91 135 हो जाएगा, यहां बचेगा 0 और यहां बचेगा 12 में 3 जाएगा 9, 90 हो जाएगा। 135 इधर ले आएंगे, 135 से कम, सॉरी 90 कम 90, तो यहां बचेगा 45 और 45 इधर 90 बीच में कर देंगे, तो 45 दूना 90, 0 आ गया शेषफल। जहां पर 0 शेषफल आ गया, जिस अंक से काटने से वही इसका मासा हो गया, ये इसका मासा। लेकिन इसके लिखने का स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम 200, देखिए फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस में शेषफल कितना है 90। सेकंड स्टेप में यही लिखा जाएगा 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस में 45, जो शेषफल बचा उसको लिख देंगे। थर्ड स्टेप में इसको इस तरीके से लिखेंगे कि जो 90 है उसको आगे लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। अब जहां पर 0 शेषफल आ गया और जो भाजक आया वही उसका महत्तम हो गया। अब लिखना है कि चूंकि शेषफल 0 है और भाजक 45 है, अतः मासा बराबर 45। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 6 और 72 और 120 इन तीनों का हम गुणनखंड कर देंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 6 का हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, 2 3 6, और 72 का हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24
और 24 × 72, ये हो गया। और 120 का हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंचे 120 होता है, ये हो गया। यानी इसको हम लिखेंगे 2 × 3, 2 की घात 1 × 3 की घात 1 ये हो जाएगा। और इसको लिखेंगे 1 2 3, यानी 2 की घात 3 लिखेंगे और गुणे में 3 की घात 2 हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे 1 2 3, यानी 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, ये हो जाएगा। अब हमें HCF और LCM दोनों निकालना है। सबसे पहले हम HCF निकालते हैं। HCF में होता है सबसे छोटी घात, HCF में सबसे छोटी घात आपको लिखना है। तो 2 का छोटी घात क्या है 1, 2 की घात 1 इसको लिखेंगे, गुणे 3 की घात सबसे छोटी क्या है 1 है, गुणे 5 यहां तो है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो जो सब में हो वही HCF होता है, और जो एक में मिलेगा दूसरे में तीसरे में नहीं मिलेगा उसको छोड़ दिया जाता है। तो 5 इसमें मिल गया लेकिन इन दोनों में नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो जो HCF हमारा आएगा 2 × 3, 2 3 6, HCF हमारा 6 आ गया। और LCM जो है, देखिए LCM में बड़ी घात लिखते हैं, LCM में बड़ी घात लिखेंगे। तो यहां पर 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 इसमें बड़ी, इसको लिख देंगे, गुणे 3 की घात बड़ी में देखते हैं 2 है, 3 की घात 2 लिख देंगे। फिर इसमें जो दोनों में तीनों में कॉमन उसको लिखेंगे, उसके बाद जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं। तो 5 जो है, 5 की घात 1 बच रहा है तो इसे भी लिख लेंगे। इसमें केवल जो जितने कॉमन होते हैं सब में वही लिखा जाता है HCF में, और LCM में जो कॉमन है उसको लिखिए, उसके बाद में जो बचे उनको सबको लिखना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी, देखिए 2 × 2 × 2 और 3 × 3 × 5 ये हो जाएगा। अब इससे हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 × 72 और 72 पंचे 360, ये हो जाएगा। ये हमारा LCM आ गया और ये HCF आ गया, और हमें यही ज्ञात करना था LCM और HCF, और दोनों निकल गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बिना वास्तविक भाजन के दिखाइए कि परिमेय संख्या 31/2 की घात 2 × 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार शांत है, इसको दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि बिना भाग के बताना आपको, तो 31/2 की घात 2 × 5 की घात 3 लिखा हुआ है, और हमने बताया है कि दशमलव शांत प्रसार जब होगा जब जो 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में किसी भी परिमेय संख्या का हर होगा तब। तो ये जो 2 की घात 2 है गुणे 5 की घात 3 है, ये आपका 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है, इसीलिए ये कैसा दशमलव प्रसार है इसका, ये दशमलव प्रसार इसका शांत है। तो लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार है। और इसको कह रहे हैं कि दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसको दशमलव के रूप में व्यक्त करने के लिए देखिए 31/2 की घात 2 है गुणे 5 की घात 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 31/2 की घात 2 यानी 4 हो जाएगा, और 5 की घात 3 यानी 125 हो जाएगा। अब हम 31/125 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 500 हो जाएगा, और हमें सीधे सीधे इस भाग को आसान करने के लिए क्या करेंगे, 31 लिखा हुआ है, भाग को आसान करने के लिए हर और अंश दोनों में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर 62 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1000। अब 1000 से जब किसी संख्या को भाग देंगे तो ऊपर देखिए 1 2 अंक लिखा हुआ और इधर 3 जीरो है, तो 1 अंक और आगे हो जाएगा यानी 0.062 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका दशमलव में आंसर है। इसमें पूछा गया है कि दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए, तो दशमलव रूप में ये मान हो गया, और आपका दशमलव प्रसार बताना था किस प्रकार से है, तो दशमलव प्रसार आपका शांत दशमलव प्रसार है। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।